आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में। महाकुंभ नगर जिले के संगम क्षेत्र में 12 किलोमीटर क्षेत्रफल में तैयार किए गए स्नान घाट। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा। कहा, कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उत्सव 2025 के प्रतिभागी दल को किया रवाना। युवाओं में संवाद कौशल के विकास की आवश्यकता पर दिया जोर। और गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया शुभारंभ। प्रदर्शनी स्थल पर यूपी पवेलियन का भी हुआ उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अस्थायी जिले महाकुंभ नगर में महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में संगम क्षेत्र में स्नान के लिए 12 किलोमीटर क्षेत्रफल में घाट तैयार किए गए हैं। अब इन घाटों की पहचान के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए संगम क्षेत्र में वॉच टावर और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। उप मेला अधिकारी अभिनव पाठक ने बताया कि महाकुंभ के लिए संगम क्षेत्र के प्रमुख घाटों को नए सिरे से विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से पहले साफ सफाई, निर्माण और सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा किया गया है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है। उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ के महत्व और पौराणिकता से श्रद्धालुओं को परिचित कराने के लिए कलाग्राम बनाया है, जहां देश की विविधता के दर्शन होंगे। भारत के लोगों के लिए भी भारत के बहुत सारे हिस्से अछूते हैं। ये भारत के विराट रूप का एक स्थान पर एक जगह पर दर्शन कराने वाला होगा। देश दुनिया से आने वाले सभी लोगों को भारत के सांस्कृतिक वैविध्य से और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धता से परिचय कराया जा सके। इसको लेकर के संस्कृति मंत्रालय ने अपना एक कलाग्राम डेवलप किया है। महाकुंभ में हवाई मार्ग से प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजामों को देखने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल कल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। श्री मोहोल ने कहा कि हवाई यात्रा कर प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 जनवरी तक नया टर्मिनल सेवाएं देना शुरू कर देगा। हमारा जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है तो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए हम सब प्रयास करें। तो बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है और समय से पहले पूरा हो रहा है। 15 तारीख से ये नया टर्मिनल जो बिल्डिंग है ये ऑपरेशन में आ जाएगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कम दामों पर हवाई पैकेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुंभ क्षेत्र के साथ साथ 7-8 मिनट की हवाई सेवा, हवाई यात्रा कराया। इसके साथ साथ कई पैकेज, प्रयागराज से नैमिषारण्य, प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज से अयोध्या, इस तरह के कई शहरों को लेकर भी व्यवस्था हम लोगों ने हवाई यात्रा की शुरू की है। इसी कुंभ क्षेत्र से देने का काम करेंगे। महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएगा। मुख्य स्नान के दिनों में सुव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज के आसपास से आने वाली बसों को बाहरी मेला क्षेत्र में स्थापित 8 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया जाएगा। साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए महाकुंभ क्षेत्र में 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसें लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने महाकुंभ के यात्रियों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके तहत 50 यात्रियों की अग्रिम बुकिंग कराने पर 2 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस योजना में परिचालक को बुकिंग स्थल से गंतव्य स्थल तक 5 मिनट के भीतर 50 टिकट जारी करना अनिवार्य होगा।
हमारे शामली प्रतिनिधि ने बताया कि बस की सामूहिक बुकिंग की जानकारी यात्रियों को यात्रा के 48 घंटे पहले वरिष्ठ केंद्र प्रभारी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को देनी होगी। इस बीच महाकुंभ आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आज 1 दर्जन से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इन ट्रेनों का विवरण रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जारी किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। इस समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ उपस्थित थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 12 जनवरी तक चलने वाले 28वें युवा उत्सव 2025 के प्रदेश के प्रतिभागी दल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं में संवाद कौशल के विकास की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को कि परंपरागत छात्र संघ के चुनाव की बजाय हमें अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा संसद को प्रमोट करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कानपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानमंडल की महिला सदस्यों के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। उन्होंने विधायिका में महिलाओं के प्रभावी प्रतिनिधित्व के बारे में खास तौर से चर्चा की। विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये तब बढ़ेगा और तब प्रभावी होगा जब स्वयं अपने विवेक से वे निर्णय लेकर के समाज से जुड़ी हुई उन योजनाओं के बारे में नजदीक से जाकर के अपनी संवेदना का परिचय देंगे। और अब तो कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हो। कौन ऐसा क्षेत्र है जहां से आज वो वंचित हो, जो क्षेत्र उससे वंचित हो। मुख्यमंत्री ने कल 2 अलग-अलग मीडिया समूहों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कामों के बारे में जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में कल से इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का 8वां संस्करण शुरू हो गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इसका उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी कल तक चलेगी। प्रदर्शनी में 30 देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शक और 7500 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरी प्राथमिकता में फूड सेफ्टी भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे में गुणवत्ता के साथ कभी कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले बजट में भी कई ऐसे प्रावधान बनाए गए जो कि गुणवत्ता से ही जुड़े हुए हैं। 100 नए फूड टेस्टिंग लैब्स की घोषणा की गई। उधर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर बनाए गए यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। मौसम विज्ञान विभाग ने आज और आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश में ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि 11 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। इस बीच ठंड के कारण जनजीवन पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में। महाकुंभ नगर जिले के संगम क्षेत्र में 12 किलोमीटर क्षेत्रफल में तैयार किए गए स्नान घाट। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा। कहा, कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उत्सव 2025 के प्रतिभागी दल को किया रवाना। युवाओं में संवाद कौशल के विकास की आवश्यकताओं पर दिया जोर। और गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया शुभारंभ। प्रदर्शनी स्थल पर यूपी पवेलियन का भी हुआ उद्घाटन। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
है।